क्या किसी खास इंसान को आकर्षण के सिद्धांत के जरिए आकर्षित करना मुमकिन है? जी हाँ, ये मुमकिन है, पर इसके लिए आपको ये समझना होगा कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है और साथ में आपको ये भी समझना होगा कि इसमें समय, आपके एफर्ट और हर रोज अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। आकर्षण का नियम आपको अपना जीवन साथी खोजने में मदद करेगा। इस वीडियो में आप किसी खास व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कैसे आकर्षित करें ये सीखेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। याद रखें, प्यार एक ऐसी चीज है जिसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। मैं किसी को आपसे प्यार करने के लिए मजबूर करने की बात नहीं कर रहा हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको इसे आजमाना भी नहीं चाहिए। हाँ, आप ब्रह्मांड के मार्गदर्शन से किसी को आपसे प्यार करने के लिए राजी कर सकते हैं। ये एक दैवीय व्यवस्था होगी जिससे आपके रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। आकर्षण का नियम आपको किसी व्यक्ति को आपके साथ स्वाभाविक रूप से प्यार करने के लिए आकर्षित करने में मदद कर सकता है। ये आपको उस व्यक्ति को आकर्षित करने में मदद करेगा जो आपके लिए एकदम सही है। संक्षेप में कहूं तो आकर्षण का नियम आपको अपने सबसे अच्छे जीवन साथी को आकर्षित करने में मदद करेगा। अब आइए बात करते हैं कि किसी खास व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कैसे आकर्षित करें। नंबर 1, अपने पार्टनर को अच्छी तरह से जानें। सबसे पहले आपको अपने साथी का सटीक विवरण होना चाहिए। इतना ही नहीं, किसी खास व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य भी होना चाहिए। आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार आपके विचार और विश्वास चुंबक की तरह होते हैं जो उनसे मेल खाने वाले अनुभवों को आकर्षित करते हैं। लेकिन ये तभी काम करता है जब आपके पास स्पष्ट विचार हों और आकर्षण के नियम पर और किसी खास व्यक्ति को आकर्षित करने की संभावना में आपका अटूट विश्वास हो। एक वाक्य में अपने साथी का वर्णन करने का प्रयास करें। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है और उस व्यक्ति की छवियां हैं जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। ये किसी खास व्यक्ति को आकर्षित करने में एक महत्वपूर्ण चरण है। इसे नजरअंदाज मत करें। जितना संभव हो उतना विस्तार से उस व्यक्ति का वर्णन करें। नंबर 2, सीमित विश्वासों को खत्म करें। आपको ये विश्वास करने की आवश्यकता है कि कोई है जो आपको बिना शर्त प्यार करेगा और वो हमेशा आपकी तरफ रहेगा। आपको अपने बारे में आश्वस्त होना होगा ताकि दूसरे लोग भी आपकी ओर आकर्षित हों। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप दूसरों से ऐसा करने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? सीमित विश्वास वो हैं जो आपको किसी तरह से वापस खींचते हैं और आपको लगता है कि ऐसा होना मुश्किल है। हम कभी कभी चीज़ों को सिर्फ इसलिए नहीं सोचते, करते या कहते हैं क्योंकि हम उन पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारा स्वनिर्मित सीमित विश्वास हमें रोकता है। ये एक बहुत बुरी चीज़ है क्योंकि ये आपको आपकी महानता हासिल करने से रोक रही है। कल्पना कीजिए आप क्या कर सकते हैं जब कोई सीमित विश्वास आपको रोकेगा नहीं। जब किसी खास व्यक्ति को प्यार करने के लिए आकर्षित करने की बात आती है तो आपको कुछ सीमित विश्वासों को खत्म करना होगा, नहीं तो आप इसे आकर्षित नहीं कर पाएंगे। ये सीमित विश्वास इस प्रकार के हो सकते हैं। आजकल सच्चे लोग बहुत कम हैं। मैं जीवन भर अकेला रहने वाला हूँ। मुझे अपना सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा। उसे मेरी परवाह नहीं है। वो मुझसे बात नहीं करना चाहता या चाहती है। वो दूसरे व्यक्ति के पास चला गया है। वो अब कभी वापस नहीं आएगा। आपको अपने दिमाग से इस तरह के सीमित विश्वासों को खत्म करना होगा। आपको इन आत्मविनाशकारी विश्वासों से छुटकारा पाना होगा। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस आपको सीमित विश्वासों से छुटकारा पाने में मदद करेंगे। इसके अलावा ये आपको ब्रह्मांड को अपना संदेश भेजने में मदद करेंगे ताकि ये आपके जीवन साथी को आपके जीवन में भेज सकें। नंबर 3, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन आपके जीवन में चीज़ों को आकर्षित करने के सबसे सरल तरीकों में से एक है। इसका उपयोग किसी खास व्यक्ति को आपके प्यार में पड़ने के लिए आकर्षित करने के लिए भी किया जा सकता है। हर दिन कम से कम 15 मिनट के लिए अपने आप को उस व्यक्ति के साथ कल्पना करें। नंबर 4, 369 मेथड।
369 मेथड आपकी इच्छाओं को सुबह 3 बार, दिन में 6 बार और रात में 9 बार लिखने के बारे में है। किसी भी इच्छा को शीघ्रता से प्रकट करने के लिए ये एक बहुत ही लोकप्रिय और प्रभावी तकनीक है। ये आपको कम समय में अवचेतन मन को प्रोग्राम करने में मदद करेगा और आपको अपने जीवन में अपने सच्चे प्यार को आकर्षित करने में मदद करेगा। मैं अपने सोलमेट से मिलने के लिए उत्साही हूँ। मैं प्यार का पात्र हूँ। मैं अपने जीवन में एक अच्छे साथी को आकर्षित कर रहा हूँ। इन सकारात्मक कथनों को सुबह 3 बार, दिन में 6 बार और रात को 9 बार लिखें। अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने और आकर्षण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए इसे कम से कम 21 दिनों तक जरूर करें। नंबर 5, खुद को प्यार करें। ये बहुत ही स्वाभाविक बात है, लेकिन बहुत से लोग इस महत्वपूर्ण कदम को भूल जाते हैं जब वे प्यार की तलाश में होते हैं या अपने जीवन में किसी विशेष को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। जीवन में काम और अन्य चीज़ों से विचलित होना आसान है जब हम किसी और को खोजने की इतनी कोशिश कर रहे हैं जो हमें उतना ही प्यार करता है जितना हम उन्हें करते हैं। लेकिन अगर हम पहले खुद की देखभाल नहीं कर रहे हैं और अपने दिमाग और शरीर की अच्छी देखभाल नहीं कर रहे हैं तो किसी और को आपसे प्यार करने के लिए आकर्षित करना बहुत मुश्किल होगा। आप अन्य लोगों से आपको खुश करने की उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि वे नहीं जानते कि आपको क्या खुशी देता है। आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी और इसका मतलब है कि ऐसे काम करना जिससे आपको खुशी और तृप्ति मिले। नंबर 5, एक कदम पीछे हटना और विश्वास करना। किसी खास व्यक्ति को आपसे प्यार करने के लिए आकर्षित करने का अंतिम चरण एक कदम पीछे हटना है और ब्रह्मांड को आपका मार्गदर्शन करने देना है। बहुत से लोग इस स्तर पर बहुत सी गलतियां करते हैं क्योंकि वे अपने वांछित परिणाम को जाने नहीं देना चाहते। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सबक धैर्य रखना और विश्वास करना है कि ब्रह्मांड आपके पीछे है। भले ही आपका प्रेमी उतनी जल्दी दिखाई ना दे जितनी आपने उम्मीद की थी या जिस तरह से आपने उम्मीद की थी। विश्वास करें कि ब्रह्मांड की योजना हमेशा आपकी योजना से अधिक होती है और हमेशा आपको बेस्ट की ओर ही ले जाती है। अगर आप अपनी इस जर्नी में 1-to-1 सहायता चाहते हैं और आकर्षण के सिद्धांत को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आज ही 30 दिनों का हमारा मास्टर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कशॉप ज्वाइन करें और मैं खुद आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाऊंगा। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं थोड़ा हटके।